नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो झारखंड की अफवाह प्रणाली का जो है पार्ट 3 देखेंगे। और इसकी मतलब इस टॉपिक का जो है एक या तो फिर दो पार्ट और आएगी। और फिर इस वीडियो मतलब इस टॉपिक का जो है वो 5 वीडियो में जो क्लियर होगा, क्योंकि इसमें जो 159 क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमने जो 30-35 क्वेश्चन करके हमने 4-5 वीडियो में जो है तो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। तो जो दक्षिणी कोयल नदी की जो सहायक नदी है वो कौन है, तो वो हमारा कारू नदी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इन सभी क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में जो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर वहां से आप लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो आप लोग जो सर्च कीजिएगा सोल्यूशन ऑफ संजीत जाकर टेलीग्राम में, तो हमारा चैनल आ जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अब चलिए हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो 73 नंबर क्या है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। तो जो मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमारा कहाँ है, त्रिकुट पहाड़ी, जिसमें मतलब जो कहाँ पर है, देवघर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और यही त्रिकुट पहाड़ी पर ही इस बार जो है घटना हुई थी। ठीक है, आप लोग जो है कि मतलब जानते होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारा जो 74 नंबर क्या है कि मयूराक्षी नदी का मुहाना है। तो जो मयूराक्षी नदी का जो मुहाना है वो कहाँ, कौन सा नदी है, तो वो हुगली नदी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 75 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन सी मयूराक्षी नदी की जो है सहायक नदी है। तो मयूराक्षी नदी की जो सहायक नदी है वो धोवाई भी है और टिपरा भी है और फिर भामरी, मतलब ये तीनों है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम 76 नंबर कि मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है असत है। मतलब मयूराक्षी नदी के बारे में जो कौन सा कथन, ये चारों में से कौन सा कथन जो गलत है वो पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से यह झारखंड की एकमात्र जो है नौगम्य नदी है। तो नौगम्य नदी ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सत्य है। इस नदी पर इस नदी पर जो है कि मसानजोर नामक बांध का जो है निर्माण किया गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी में इस नदी पर निर्मित जो है कि मसानजोर नामक बांध का निर्माण जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया। तो ये जो है गलत बात है। मतलब ये जो मसानजोर नामक बांध का निर्माण हुआ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे हमारा 77 नंबर। तो हमारा 77 नंबर क्या है कि निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो है मयूराक्षी नदी को ही मतलब मोर के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हम 78 नंबर देखते हैं कि झारखंड की प्रसिद्ध जो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है। तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमारा कहाँ है, दुधवा पहाड़ी, जो कि दुमका में पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम 79 नंबर देखते हैं। तुम्हारा 79 नंबर सवाल क्या है कि इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की जो है सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, एरो भी है और घुमरो, ये दोनों जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। अब आगे हम 80 नंबर देखते हैं। तुम्हारा 80 नंबर सवाल कहाँ है, हाँ तुम्हारा 80 नंबर सवाल है कि शंख नदी का जो है उद्गम क्षेत्र है। तो शंख नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो हमारा कहाँ है, चैनपुर में है। ठीक है, जो कि गुमला जिले में पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब आगे हम 81 नंबर देखते हैं कि 81 नंबर की शंख नदी के संबंध में इनमें से जो है कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, अब कौन सा कथन सत्य है, तो इसको हम जो चार ऑप्शन जो देखते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है कि यह नदी अपने अपवाह क्षेत्र में संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह नदी गुमला जिले में जो सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण कराती है, मतलब करती है। तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हम 82 नंबर देखते हैं। तो 82 नंबर है कि अजय नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो अजय नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो हमारा मुंगेर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 83 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन सी नदी अजय नदी की जो है
सहायक नदी है। तो अजय नदी की जो सहायक नदी है वो जयंती भी है और पथरो भी है, ये दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अब आगे हम 84 नंबर देखते हैं कि अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होती है। तो अजय नदी जो है वो झारखंड के मतलब देवघर, दुमका और जामताड़ा इन तीनों जगह से जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 85 नंबर। तुम्हारा 85 नंबर सवाल क्या है कि गुमानी नदी का उद्गम क्षेत्र उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है। तो गुमानी नदी का जो उद्गम जो होता है वो हमारा राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे हम 86 नंबर देखते हैं। तो 86 नंबर क्या है कि जो बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो बांसलोई नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो हमारा गोड्डा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे 87 नंबर देखते हैं कि जो एक तंजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है। तो ये जो तंजना की नदी है वो हमारे रांची के पठार से क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 88 नंबर। तुम्हारा 88 नंबर क्या है कि इनमें से किस नदी के अपवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब इनमें से जो कौन सा नदी, कांची नदी या तंजना नदी या रोरो या स्वर्ण रेखा नदी, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा नदी है जो इसके अपवाह क्षेत्र जहाँ जहाँ बहती है उसके क्षेत्र से खूंटी जिला में जो असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि तंजना नदी के ही अपवाह क्षेत्र में जो है मतलब असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 89 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 89 नंबर सवाल क्या है कि कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो कांची नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी की जो है सहायक नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे 90 नंबर देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर मिलती है। जो कांची नदी है वो स्वर्णरेखा नदी में आकर जो है किस स्थान पर मिलती है। तो ये किस स्थान पर मिलती है, मूरी स्थान पर मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे 91 नंबर देखते हैं। तो 91 नंबर क्या है कि इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर अपवाहित होती है। तो जो है खूंटी जिला से होकर जो अपवाहित हो मतलब अपवाहित होती है वो नदी का नाम क्या है कि तंजना नदी और कांची नदी, ये दोनों यानी उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे हम 92 नंबर देखते हैं कि इनमें से किस नदी का अपवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है। तो जो चाईबासा क्षेत्र में जो होता है वो नदी का नाम क्या है, रोरो नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 92 का। अब आगे हम 93 का देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक प्रमुख जो है गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर जो है प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि साहेबगंज मतलब भारत की जो सर्वाधिक जो प्रमुख जो गंगा नदी है वो झारखंड राज्य के किस जिले से होकर जो प्रभावित होती है। तो वो साहेबगंज जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि सुल्तानगंज मतलब इस प्रकार से एक जो सॉन्ग भी आया, तो वही जो है साहिबगंज होके ही ये गुजरता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम 94 नंबर। तो 94 नंबर क्या है कि झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो है गठन कब किया गया। तो इसका गठन जो है 20 फरवरी 2009 में किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया 20 फरवरी 2009। अब आगे देखते हैं कि 95 नंबर झारखंड राज्य जो गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो रांची में है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो कि रांची। अब आगे हम 96 नंबर देखते हैं कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो पदेनाध्यक्ष जो कौन होता है। तो जो गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो पदेनाध्यक्ष जो होता है वो हमारा राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम 97 नंबर। तो 97 नंबर क्या है कि झारखंड राज्य का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो कौन है, तो वो है हमारा बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आगे हम 98 नंबर देखते हैं कि झारखंड
राज्य का झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो बूढ़ाघाघ राज्य के बूढ़ाघाघ है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये राज्य के हमारे लातेहार जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम 99 नंबर देखते हैं कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एक इसका अन्य जो और नाम है वो लोधाघाघ भी है। इसका मतलब बूढ़ाघाघ को लोधाघाघ भी कहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम 100 नंबर देखते हैं सवाल। हमारा 100वां नंबर सवाल क्या है कि झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई जो मीटर में जो कितना है? तो इसकी ऊंचाई जो मीटर में 137 मीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आगे हम 101 नंबर देखते हैं कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर जो है अवस्थित है? तो इनमें से जो है वो उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आगे हम जो 102 नंबर देखते हैं कि लातेहार जिला में अवस्थित लोध जलप्रपात जो है इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो लातेहार जिला में बोल रहा है, तो लातेहार जिला में जो किस नदी पर है? तो लातेहार जिला में बूढ़ा नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि लोध जलप्रपात जो है वो लोध जलप्रपात कहाँ है? बूढ़ा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम 103 नंबर सवाल देखते हैं कि झारखंड इनमें से कौन सा जो जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित नहीं है? तो लातेहार जिले में जो है कौन सा अवस्थित नहीं? तो हेसातु जलप्रपात जो है लातेहार जिला में अवस्थित नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। बाकी गौतम घाघ और फिर मिर्चाई हो गया और ये जो है कौन कांति जलप्रपात, ये तीनों जो है कहाँ है? तो ये तीनों जो है लातेहार जिला में। ठीक है, अब आगे हम 104 नंबर सवाल देखते हैं और ये हमारा अंतिम सवाल है आज के इस वीडियो का। तो अंतिम सवाल क्या है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में जो है स्थित है? तो झारखंड राज्य के जो गढ़वा जिले में जो स्थित है वो हमारा गुरसिंधु जलप्रपात भी है, फिर बलचौरा जलप्रपात और सुखलदरी जलप्रपात, ये तीनों जो है कहाँ पर स्थित है? वो गढ़वा जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।